न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में मैं हूं जीतू भाई पंड्या। कल ममता बनर्जी का जिस तरह से अपमान हुआ, जिस तरह से ममता के चेहरे पे 1 2 3 4 कई थप्पड़े पड़ी, कल ममता का चेहरा देखने जैसा था। बंगाल की भागन कहलाने वाली ममता के जो हाल हुए, मैं गुजराती होने के नाते बहुत खुश हूँ। ज़्यादातर तो मैं एक पत्रकार का धर्म निभाता हूँ, कोई भी बात बनती है दूर खड़े रह के देखता हूँ, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हो जाता हूँ। मेरी जो पसंद नापसंद है वो उसमें मैं शामिल नहीं करता हूँ, जो दिखता है वो कहता हूँ। मगर आज मैं शामिल हो गया हूँ क्योंकि ये ममता जी ने कोई 3-4 महीने पहले बजट के टाइम पे, मार्च महीने में रेलवे बजट के समय, हमारे एक गुजराती दिनेश त्रिवेदी जो उनके ही पार्टी के हैं, और सच कहूँ तो तृणमूल कांग्रेस खड़ा करने में जितना ममता जी का योगदान है, इतना ही बड़ा योगदान ये दिनेश भाई त्रिवेदी का था। उन्होंने गुजरात की जो बुद्धि थी वो लगाई, गुजराती की पैसे भी बहुत लगाए, बड़ी होशियारी से पार्टी को खड़ी की। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने सिर्फ अपना अहम दिखाने के लिए अपने ही पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर को इस तरह से जाहिर में उन्होंने गाली गलौज की, जिस तरह से उन्होंने दिनेश त्रिवेदी का अपमान किया, जिस तरह से डिमांड रखी कि बस आप उसको डिसमिस ही कर दो, उसे इस्तीफा भी देने की मंजूरी नहीं, उसे डिसमिस कर दो, वहां तक उन्होंने राजकीय नौटंकी की और दिनेश त्रिवेदी को जाना पड़ा। उसी समय मैंने कहा था कि दिनेश त्रिवेदी को हम सलाम करते हैं, एक गुजराती है, हम उसके साथ खड़े हैं। और आज 4 महीने में जो उन्होंने दिनेश त्रिवेदी के साथ व्यवहार किया था, बाद में बड़ा प्रधान के साथ में भी वही व्यवहार किया था। बड़ा प्रधान उनको लेके बांग्लादेश जाने वाले थे, बड़ा प्रधान पहुंच गए और वो वहां नहीं पहुंचे, और एक संधि होने वाली थी वो भी उसने खटाई में डाल दी। तो बार बार उन्होंने अपना रुख इस तरह से प्रकट किया जैसे कि वो बंगाल की भागन हो। फिर ये कल मियाँ की मिंदड़ी हो गई, बिल्कुल कल उसको कांग्रेस ने दिखा दिया कि ममता जी आप क्या हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की ही चाल थी। पहले से कांग्रेस ने मुलायम जी के साथ बिल्कुल लेसन पक्का कर लिया था, और हो सकता है कि ममता ने जब संपर्क किया मुलायम सिंह का, वो देखना चाहती थी कि मुलायम सिंह क्या कर सकते हैं, तो मुलायम सिंह ने उसे बिल्कुल ट्रैप ही कर दिया। इतने हसीन ख्वाब दिखा दिए कि चलो हम दोनों मिलकर एक नया थर्ड फ्रंट कर दे, एनडीए यूपीए सबको हम सुपरसीड कर देंगे। बड़े माहिर खिलाड़ी है, तो उन्होंने ममता जी को ललचाया, दिल्ली बुलाया, और मुलायम सिंह साथ में बैठे, 3 नाम डिक्लेयर करवा दिए ममता जी से, और ममता जी फिर फंसी, बुरी फंसी। और फिर एनडीए ने कहा कि हम आपके नाम मंजूर नहीं करते। मुलायम सिंह ने कहा ठीक है, आप हमारे नाम मंजूर नहीं करते तो हम आपके नाम मंजूर करते, और मुलायम सिंह कांग्रेस के साथ चले गए। और वो होना ही था, मुलायम सिंह का ये पॉलिटिकल ड्रामा था, और उसमें ममता जी ने बड़ी हीरोइन का रोल ले लिया और निभा भी दिया, और फिर हीरो जो था वो निकल गया और हीरोइन अकेली फंस गई। अब ममता जी के हाल बेहाल है। पश्चिम बंगाल बिल्कुल खाकी बंगाली है, पैसे नहीं है, वो केंद्र सरकार को जो इंटरेस्ट चुकाना है वो भी नहीं चुका पाएगी, और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिलके अब ममता जी का बराबर नाक कान गला सब दबा देंगे, बिल्कुल हालत खराब कर देंगे। और अब दिनेश भाई की बारी आई है, दिनेश त्रिवेदी की बारी आई है। याद है, आज नहीं 10-15 दिन, 10-15 महीना के बाद ये दिनेश त्रिवेदी जो गुजराती है हमारा, वो ममता के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ममता की पार्टी में जब भी, आज नहीं, मैं आज कह रहा हूं आपको कि ममता की पार्टी में जब भी डिवीजन आएगा ये दिनेश त्रिवेदी लाएगा। वो कल भी ममता के खिलाफ खुलेआम बोल रहा था, और कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी सब मिलके पूरे रिसोर्सेस लगा देगी और दिनेश त्रिवेदी बुद्धि लगा देंगे, और ममता को आज चाहे उनके पास कितनी भी बड़ी मेजोरिटी हो, वो खराब दिन देखने को मिल जाएंगे राजनीति में।
उन्होंने जो सबके साथ किया है उससे बुरा व्यवहार आने वाले समय में ममता के साथ होगा। मैं समझता हूं कम्युनिस्ट पार्टी ये जो तक खड़ी हुई है वो कांग्रेस के साथ नजदीक जाने की कोशिश करेगी, और प्रणव बाबू बन रहे राष्ट्रपति, उसमें मुझे पहले भी कभी शक नहीं था। बहुत 3-4 महीने पहले प्रणव दा ने जब कहा था बंगाल में कि मैं 2014 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने 2-4 महीने पहले कहा था कि प्रणव दा या तो राष्ट्रपति बनेंगे या तो जब तक कि कहा नहीं जाए कि आप बड़ा प्रधान बन रहे हैं 2014 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वही हुआ, उनको राष्ट्रपति बना देने का तय हो गया है। तो ममता के बुरे दिन के लिए मैं आज खुशी जताता हूँ, मैं खुश हूँ, एक गुजराती होने के नाते खुश हूँ। पत्रकार को ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मगर आखिर में मैं भी एक आदमी हूँ और अपनी खुशी जाहिर करते हुए मैं अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ। दिनेश त्रिवेदी के साथ ममता जी ने जो गंदा व्यवहार किया था, कुदरत ने आज उसका इंसाफ कर दिया। मैं कुदरत के इस इंसाफ को अपनी ओर से वेलकम करता हूँ और चाहता हूं कि ममता बनर्जी को और लेसन सीखने को मिले। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।